सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। वे 1 जून तक बाहर रह सकेंगे। वो तिहाड़ जेल में 21 मार्च से बंद थे। अब वो 21 दिन तक अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। एक और मुख्यमंत्री थे जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब तक वो पूर्व हो गए थे। हेमंत सोरेन, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वो भी झारखंड के होटवार जेल में बंद है। तो जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला आया है, तब से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि जिस ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसी ग्राउंड पर हेमंत सोरेन की ओर से भी याचिका दायर की गई है और उसी तरह से अंतरिम जमानत की मांग की गई है। हेमंत सोरेन के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और मांग की है कि 13 मई से झारखंड में लोकसभा के चुनाव हैं और हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है, इसलिए उन्हें जमानत मिलना चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार में कैंपेन करने की छूट दी। जब तक चुनाव प्रचार है 1 जून तक, तब तक उन्हें बाहर रहने की छूट दी गई। उसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। तो इसी ग्राउंड पर, चूंकि ये इस पर काफी बहस भी हो रही है कि क्या केवल चुनाव प्रचार के लिए किसी आरोपी को जेल से बाहर निकाला जा सकता है, उसे जमानत दी जा सकती है या नहीं। कल को इसी तरह से और लोग आएंगे सामने, जैसे कि एक अमृतपाल सिंह का जिन पर खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप है। कहा गया कि इस तरह से अमृतपाल भी चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि हमें भी जमानत मिलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ये जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और मांग की है कि उन्हें भी अपने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में प्रचार करना है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी। 8 घंटे तक पूछताछ चली थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन राजभवन गए, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और फिर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करके जेल ले गई। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो निर्दोष है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया था। अब उनके वकील जो हैं 3 मई को ये फैसला आया था हाईकोर्ट की ओर से और 6 मई को जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि इस पर तुरंत सुनवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट की ओर से 13 मई की तारीख दी गई है। 13 मई से ही झारखंड में चुनाव भी, वोटिंग भी होनी है। 13 मई को चौथे चरण में जब वोटिंग होगी तो झारखंड में भी वोट पड़ेंगे। तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल की ही तरह हेमंत सोरेन को भी अंतरिम जमानत मिल पाती है अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसके पक्ष में प्रचार करने के लिए या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में जो 2 अंतर है वो भी हम आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभी भी मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वो आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से वो आते हैं, उसके संयोजक भी है, यानी कि वो सबसे बड़े नेता भी हैं और एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री भी है। अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वो जेल गए थे। दूसरा अंतर यह है कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रमुख भी नहीं है। उनके पिता शिबू सोरेन पार्टी के प्रमुख है, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन। तो ये 2 चीजें हैं जो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अलग करती हैं। हालांकि 13 मई को हेमंत सोरेन के मामले में भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल पाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।